सिर्फ ये एक मैरिनेशन फ़िश पर अप्लाई करके फ़िश को फ्रीज़ कर लें। फिर आप इसी एक मैरिनेट की हुई फ़िश से तवा फ्राई फ़िश तैयार करना चाहें, फ़िश को बेक करना चाहें, एयर फ्राई करना चाहें, इवन क्रिस्पी क्रिस्पी चटपटी शैलो फ्राई फ़िश भी आप इससे फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही काम की है। यूँ कहें कि सर्दियों की एक बेस्ट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने मैरिनेट करने के लिए 1.5 kg फ़िश ली है, लेकिन आप जितनी भी क्वांटिटी में फ़िश को मैरिनेट करके स्टोर करना चाहते हैं या फ्रीज़ करना चाहते हैं, आप रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को उसी हिसाब से डबल या ट्रिपल कर लें। अब मैरिनेट करने से पहले मछली अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, उसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया था, जिसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके मछली को उस पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1 घंटे के बाद मछली को पानी में से निकाल कर नॉर्मल टैप वाटर से बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। अब यहाँ पर हमारी मछली मैरिनेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। पानी में मैंने नमक वगैरह शामिल नहीं किया था, क्योंकि इस मछली को हमने मैरिनेट करके वैसे ही स्टोर करना है, तो नमक तो बहुत अच्छी तरह से इसमें जज़्ब हो जाएगा। इसलिए मैरिनेट करते हुए मछली के अकॉर्डिंग ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। इसके बाद एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने मछली को मैरिनेट करने से पहले बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना है। मछली को धोने के बाद इस तरह से छलनी में डालकर 3-4 घंटे के लिए आप इसी तरह से पड़ा रहने दें, ताकि मछली अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद ही हमने इसको मैरिनेट करना है। इसके बाद यहाँ पर स्पाइसेस की मेजरमेंट्स के लिए मैं इस तरह से मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घर वाले स्पून साइज़ में छोटे बड़े होते हैं और आपने एक साथ बहुत सारी फ़िश को मैरिनेट करना है। अगर आप घर वाले स्पून से मेजरमेंट्स करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी मेजरमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है और आपकी फ़िश भी ख़राब हो सकती है। तो अब हम मछली की मैरिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले कुछ साबित मिसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में शामिल कर दी हैं 4 गोल वाली सूखी लाल मिर्चें। 2 चाय के चम्मच शामिल करेंगे इसमें साबित ज़ीरा। ध्यान रहे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि सारी चीज़ों को हमने मेजरमेंट वाले स्पून से मेजर करके ऊपर से लेवल करके लेना है। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें अजवाइन और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें साबित धनिया। बस अब इसके नीचे मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और कंटिन्यू हिलाते हुए इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही मिसालों का कलर हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, स्पेशली ज़ीरे का, और मिसालों की भुनाई करने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इनको ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और जब ये मिसाले अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इनको हम डाल देंगे एक ग्राइंडिंग जार में और इनको मोटा मोटा सा पीस लेंगे। बस एक बार इस तरह से हल्का सा ही ग्राइंडर को चलाना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पीसना। देखिए, इस तरह से हमने इन सारे स्पाइसेस को मोटा मोटा सा पीसना है। तो अब इसके बाद इसमें हम कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे और इन सारे स्पाइसेस को भी मैंने इस तरह से मेजरमेंट वाले स्पून से मेजर करके ऊपर से लेवल करके लिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। याद रखिएगा, 1.5 kg फ़िश के लिए ये मैरिनेशन तैयार हो रही है। आपने जितनी भी क्वांटिटी में फ़िश को मैरिनेट करके रखना है, उसी हिसाब से मिसालों की मिकदार को बढ़ा लें। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें नमक। नमक की ये क्वांटिटी बिल्कुल मुनासिब सी है, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर, जो कि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती, इनको सिर्फ कलर के लिए ऐड किया जाता है। 1.5 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस या सिरका भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें इमली का पल्प, और ये आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, क्योंकि किसी भी तरह की फ़िश फ्राई में इमली का जो पल्प है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मछली के साथ इसका बहुत ही मज़े का कम्बिनेशन होता है। बस अब इन सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैरिनेशन को बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह की थिक सी मैरिनेशन हमने तैयार करनी है। तो इस फ़िश को निकाल लिया है यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में, ताकि फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से ईज़िली ये मैरिनेशन अप्लाई कर सकें। तो सारी मैरिनेशन को इस तरह से हम मछली वाले बाउल में ही निकाल लेंगे और फ़िश के एक एक पीस पर इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इस मैरिनेशन को अप्लाई करेंगे। बस आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये ध्यान रखना है कि फ़िश के सारे पीसीस पर हर तरफ ये मैरिनेशन बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए, ताकि कहीं से भी फ़िश फीकी ना रहे, स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से पूरी फ़िश के ऊपर लग जाएं।
देखें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से स्पाइसेस मछली के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हों। तो अब जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि इस मैरिनेशन में मैंने बेसन, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर या मैदा वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की। तो अगर आपने मछली को यहाँ पर फ्रीज़ करना है तो इस पॉइंट पर आपने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी। और कोई भी इस तरह की चीज़ आपने कब ऐड करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। पहले इस पॉइंट पर हम ये देख लेते हैं कि इस मछली को हमने किस तरह से फ्रीज़ करना है। और फ्रीज़ करने से पहले यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मछली का एक पीस फ्राई करके आप लाज़मी टेस्ट कर लें, ताकि अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी स्पाइस इसमें कम हो तो वो आप ऐड कर सकें। तो सबसे पहले तो स्पाइसेस को मछली के ऊपर बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से कवर करके फ्रिज में रख दें, ताकि फ्रीज़ होने से पहले-पहले मछली थोड़ी-सी मैरिनेट हो जाए। तो 1 घंटे तक मैरिनेट करने के बाद अब इसको हम फ्रीज़ करेंगे। इसके लिए आप इस तरह से कोई भी प्लास्टिक का बैग ले लें, जो भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो। इसके बाद मछली के पीसेस को इस तरह से बैग में बिछा कर रखें। मछली के पीसेस एक दूसरे के ऊपर ना रखें, वरना फिर वो जम जाएंगे और बाद में आसानी के साथ अलग नहीं होंगे। तो अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी मछली आपको एक टाइम के लिए रिक्वायर हो या ज़रूरी हो, उतनी मछली ही आप एक पैकेट में डालें। यहाँ पर मैंने ये छोटे साइज़ का प्लास्टिक बैग लिया है, लेकिन जाहिर है अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर आप बड़े साइज़ के प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करेंगे। बस जितनी मछली आपको एक टाइम के लिए रिक्वायर हो, उतनी मछली ही आपने एक बैग में डालनी है। उसके बाद मछली के जितने भी पैकेट बने इस तरह से आप इनको ऊपर नीचे रखकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। अब ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो एक पैकेट निकालें और मछली तैयार कर लें। तो अब इस फ़िश को हमने फ्रीज़र में से निकाल कर तवा फ्राई करना है, एयर फ्राई करना है, बेक करना है या क्रिस्पी शैलो फ्राई करना है, सभी के लिए आपने इसी तरीके को फ़ॉलो करना है। इस तरह से एक छोटे साइज़ की या चाय वाली छलनी में थोड़ा-सा बेसन लें और मछली के दोनों साइडों पर इसको थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर दें। यहाँ पर मछली मैरिनेट हुई हुई है, गीली है, तो इसलिए थोड़ी-सी देर में ही ये बेसन मछली के साथ बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। अब आपने इसको जिस तरह भी पकाना हो, तवा फ्राई कर लें, ओवन में बेक कर लें या एयर फ्रायर में एयर फ्राई कर लें, मछली के ऊपर एक बहुत ही बारीक सी क्रिस्पी सी कोटिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको शैलो फ्राई करके दिखा रही हूँ। अगर आपके घर में ऑलरेडी ओवन या एयर फ्राई है, तो एयर फ्राई और ओवन में बेक करना तो आपको आता ही होगा। इसके अलावा अगर आपने इसको तवा फ्राई करना है, तो फिर तवे पर या फ्राइंग पैन में आप 1-2 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालें। मीडियम लो फ्लेम पर उलटते-पलटते हुए मछली को दोनों साइडों से पका लें, जब तक कि ये अच्छी तरह से पक जाए और दोनों साइडों से क्रिस्पी हो जाए। वैसे अपनी एक रीसेंट वीडियो में मैं लाहौरी फ़िश फ्राई मसाला पाउडर की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए मछली के ऊपर कितनी क्रिस्पी सी कोटिंग हो गई है, बहुत ही मज़े की बहुत ही फ्लेवरफुल फ़िश तैयार हुई है। इसको आप कम ऑयल में फ्राई करेंगे, बेक करेंगे या एयर फ्राई करेंगे, तब भी इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े की फ्लेवरफुल बनेगी। फ़िश की बहुत ही मज़े की रेसिपी है। फ़िश को ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप इस तरह से मिसाला लगाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे, तो यकीन कीजिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी टाइम आपने इस तरह की फ़िश को एन्जॉय करना हो या घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाएँ, तो आप झटपट से ये मज़ेदार सी फ़िश फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर करना और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।